कॉलर नेक में वाई प्लेकेट बहुत ही पॉपुलर है। वाई प्लेकेट में वेरिएशन करके आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। तो आज उनमें से एक वाई प्लेकेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बिगिनर्स भी इजीली बना सकते हैं। अब उसके लिए हमें पहले वी स्लिट को इस पेस्टिंग पेपर पर कट करना है। अब देखिए, कॉलर नेक के लिए मैंने राउंड नेक कट कर लिया है और उसके बाद जो बाकी की लेंथ है वो हमें वी स्लिट में लेनी है। तो इस साइज़ में जो वी स्लिट है उसकी लेंथ है 3.5 और इसको हम हाफ इंच वाइड रखेंगे। हाफ इंच पे इस तरीके से मार्किंग करें, दोनों मार्किंग को मिलाते हुए वी शेप दें। अब इस वी शेप को हमें बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखना है और इस तरीके से इस पेस्टिंग पेपर पर वी स्लिट को कट करना है। कॉलर नेक में इस तरीके से आपको साइज़ के हिसाब से पहले राउंड नेक कट करना है और उसके बाद वी स्लिट देना है। आपको अपनी साइज़ के हिसाब से वी स्लिट को कट करना है। अब देखिए, इस तरीके से ये पैटर्न आएगा। अब इस कटिंग को हम पहले फैब्रिक के ऊपर आयरन करके और पेस्ट कर लेंगे। बाहर की तरफ से मैंने बड़ी सिलाई लगाकर इसे फोल्ड कर लिया है और देखिए पूरा प्रॉपर सेंटर में एक कट लगाया है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल लेंगे। फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है। देखिए, ये राउंड नेक का सेंटर है और जो इस वी स्लिट का सेंटर है, इन दोनों को प्रॉपर मैच करें। जो वी स्लिट की पॉइंट है उसको भी सेंटर में रखें। अब हम इस वी स्लिट पर अंदर की तरफ से स्टिच लगा देंगे और स्टिच के बाद हाफ इंच फैब्रिक छोड़ें और बाकी फैब्रिक कट कर लें। वी स्लिट को भी बिल्कुल एंड तक कट लगा दें। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमा देंगे और एक बार यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाकर इस पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आगे की तरफ जो हम पैटर्न बनाएंगे उसमें बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। अब देखिए, यहाँ राउंड नेक से जो पॉइंट एक्स्ट्रा है उसे कट कर लें और फिर से राउंड नेक का शेप प्रॉपर रखें। अब ये वी स्लिट हमने रेडी कर लिया है। अब हमें इसे वाई प्लेकेट के शेप कैसे देना है, देखिए उसके लिए हम यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन को आपको वेस्ट लाइन तक ही लेना है। अब जो पैटर्न हम रेडी करेंगे उसके लिए मैंने ये सूट बॉर्डर लिया है जो साइड से आता है। अब देखिए, ये बॉर्डर बहुत ही चौड़ा है तो इसमें से एक साइड से मैं थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लूँगी और जो भी डिज़ाइन आपको दिखाना है उसमें सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखें जो फोल्डिंग में जाएगा, इस तरीके से। अब दूसरे साइड हम यहाँ पर ये लेस यूज़ करेंगे। अब इस लेस को इस तरीके से उल्टा रखना है और जो डिज़ाइन हमें दिखानी है बिल्कुल वहाँ पर ही हमें इस लेस को स्टिच करना है। बाकी का फैब्रिक पूरा अंदर की तरफ फोल्ड होगा। अब देखिए, जो भी लेस का पैटर्न आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ डिज़ाइन लेस का बाहर दिखना चाहिए, बाकी अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड होगा। अब देखिए, पूरा फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसे आयरन करेंगे। सामने वाली साइड भी जो फैब्रिक हमने फोल्ड के लिए रखा है उसको फोल्ड कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम वाई प्लेकेट का शेप देंगे। देखिए, वी स्लिट से थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ जाने दें क्योंकि यहाँ पर राउंड नेक का हम फिर से शेप देंगे तो वो पूरा बॉर्डर जो है वो कटिंग में जाना चाहिए, तभी शेप प्रॉपर बैठेगा। अब पहले वी स्लिट पर इस तरीके से इसे स्टिच लगाएं और ये ध्यान रखें कि लेस वाला जो साइड है वो बाहर की तरफ रहना चाहिए। अब जो हमने सेंटर में लाइन खींची है वहाँ पर इसे इस तरीके से स्टिच करना है और इसकी लेंथ आपको वेस्ट लाइन तक लेनी है। अब देखिए, स्टिच को आगे की तरफ लें। अब हम इस बॉर्डर को इस तरीके से घुमाएंगे। आप यहाँ पर इसे पॉइंटेड शेप भी दे सकते हैं या इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर शेप भी दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसे प्रॉपर घुमाकर और ये पॉइंट दी है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपको डबल स्टिच करनी है और उसके बाद इसे आगे की तरफ लेना है। अब दूसरी साइड भी हम इस तरीके से यहाँ फिर से पॉइंट बनाएंगे। शेप प्रॉपर आना चाहिए। बाहर की तरफ जो लेस है वो बिल्कुल सीधी जो शेप है उसी शेप में रहनी चाहिए। अब हम यहाँ पर फिर से डबल स्टिच लगाएंगे और फिर से सेंटर में इसको आगे की तरफ लेंगे। जो हमने सेंटर में लाइन खींची थी वहीं पर ही हमें सेम स्टिच लगानी है।
अब आगे की तरफ फिर से हम इसे वी स्लिट पर लेंगे। अब पीछे की तरफ घुमाएं। अब देखिए यहाँ राउंड नेक से जो पट्टी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लें। देखिए इसीलिए ही हमने इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था। अब दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे हमने कट कर लिया है। अब इस वाई प्लेकेट के ऊपर यहाँ किनारी पर हम फिर से स्टिच लगाएंगे जहाँ पर हमने लेस लगाई है, और इसको पहले ही हमने फोल्ड करके और आयरन कर लिया था, तो अब यहाँ पर स्टिच लगाने में भी आसानी होगी। प्लेकेट के दोनों तरफ ये जो पॉइंट्स बन रही हैं, यहाँ पर जो मैंने पहले डबल स्टिच लगाई थी वो हाफ तक लगाई थी, तो बाकी हाफ में मैं अभी लगा देती हूँ। अब देखिए इस तरीके से स्टिच को डबल करें और फिर से यहाँ आगे की तरफ लें। यहाँ फिर से पॉइंट पर हम डबल स्टिच करेंगे और उसके बाद स्टिच को आगे की तरफ लेंगे। इस तरीके से जो ये वाई प्लेकेट का पैटर्न है आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वाई प्लेकेट के और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें तो आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अब इस वाई प्लेकेट के साथ हमने इस तरीके से कॉलर नेक दिया है, और ये कॉलर नेक कैसे देते हैं, स्टैंड कॉलर कैसे रेडी किया जाता है इजीली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वाई प्लेकेट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।